ऑयल 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 आपने ना रिसेंटली ये तो सुना होगा कि जो कंट्री है ना ऑयल को कंट्रोल करेगी वही फ्यूचर में एक सुपर पावर बनेगी। लेकिन आज के टाइम पे ये बात सच नहीं है। बस आज के टाइम पे ना वर्ल्ड का फोकस ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स पर, जिनका यूज है ना आपके एक स्मार्टफोन से लेकर कंट्री के डिफेंस सिस्टम तक किया जाता है। बट अभी के टाइम पे ना इसका मोस्ट ऑफ द कंट्रोल सिर्फ एक ही कंट्री के हाथ में है, और अगर कल को जाकर उसने ये स्टॉप कर दिया तो छोटी सी चीजें जैसे स्मार्टफोन से लेकर कंट्री के डिफेंस सिस्टम तक भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसी पावर को काउंटर करने के लिए ना इंडिया साइलेंटली एंड ग्रेजुअली है ना अपने सिस्टम को बिल्ड कर रहा है। सो आज के इस वीडियो में ना हम ये सिंपल तरीके से समझेंगे कि इंडिया कैसे कर रहा है और इसका क्या इफेक्ट रहेगा। इंडिया पे इसका इफेक्ट समझने से पहले ये समझते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स होते क्या हैं। अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ ना तो ये एक ग्रुप ऑफ 17 स्पेशल मिनरल्स होता है, जिसका यूज है ना मोस्टली मॉडर्न टेक्नोलॉजी में किया जाता है। लाइक आपका स्मार्टफोन से लेके एक कंट्री के डिफेंस सिस्टम तक है ना इसका यूज किया जाता है। और आज के टाइम पे ना ऐसा हो गया ना यार कि एक ही कंट्री है ना इस पर मोनोपोली क्रिएट करके बैठी है। अब मोनोपोली इन द सेंस लाइक रेयर अर्थ मिनरल्स रेयर तो होते हैं, बट इतने भी नहीं है कि कंट्रीज है ना इन्हें ढूंढ ना पाए। इनका मेन प्रॉब्लम अराइज होता है ना इन्हें ढूंढने में नहीं, बल्कि इनका प्रोसेसिंग और एक्सट्रैक्शन में। और यही बहुत ही स्मार्टली है ना एक कंट्री ने ना अपने मोनोपोली क्रिएट कर रखी है, दैट इज योर चाइना। चाइना ने ना बहुत ही स्मार्टली है ना अपने आप में एक सिस्टम डेवलप कर लिया है जो इसकी प्रोसेसिंग और एक्सट्रैक्शन का ना बहुत ईजिली एक्सेसिबल कर देता है। दैट इज मतलब जो कि है ना आपका दूसरी कंट्रीज नहीं कर पाती। इसी वजह से ना चाइना है ना इस पे एक मोनोपोली क्रिएट करके बैठा है, और इसी की वजह से ना चाइना का इन्फ्लुएंस है ना बहुत हाई है। बस ये चीज़ें ऐसी है ना जिनका यूज छोटे से स्मार्टफोन से लेके आपका ईवी कार्स, ईवी बैटरीज एज वेल एज कंट्री के डिफेंस सिस्टम तक यूज किया जाता है। अगर चाइना ना इस पे मोनोपोली क्रिएट करके बोलता है यार मैं इसे सेल नहीं करूंगा, बाकी कंट्रीज का डेवलपमेंट भी रुक जाएगा। लाइक उनका ईवी सेक्टर ग्रो नहीं करेगा, एज वेल एज वो अपने सिस्टम को है ना अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये हेडेक बन चुका है सारी कंट्रीज के लिए। एंड वो है ना एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ इंडिया का रोल आता है, बिकॉज इंडिया भी है ना अपने आप को साइलेंटली ग्रो कर रहा है, बिकॉज वो है ना चाइना को कंपटीशन देना चाहता है एंड उससे ना आउट परफॉर्म करना चाहता है। अब बात करते हैं कि यार इसे रेयर अर्थ वॉर क्यों बोला जाता है। लाइक ट्रेडिशनल वॉर की तरह ना इसमें मिलिट्री का यूज नहीं किया जाता। इसमें ना कंट्रीज कम्पीट करती है कि कौन ये रिसोर्सेज को ना कंट्रोल करेगा, बिकॉज ये रिसोर्सेज है ना एक कंट्री के डेवलपमेंट में ना मेजर पार्ट प्ले करते हैं। जैसे आपका होगा ईवी सेक्टर को बूस्ट करना, या स्मार्टफोन इसमें वो करना, या कंट्री के डिफेंस सिस्टम को ना बूस्ट करना, एज वेल एज फाइटर जेट्स की जो टेक्नोलॉजी यूज होती है ना उसमें भी ये मिनरल्स है ना यूज किए जाते हैं। इनडायरेक्टली है ना अगर कोई भी कंट्री ये मिनरल्स को ना अपने कंट्रोल में कर लेती है, उनका है ना ऑटोमेटिकली है ना अपना एक बूस्ट मिल जाएगा, जो कि चाइना के केस में चल रहा है। बस चाइना है ना अपना एक ऐसा प्रोसेसिंग सिस्टम डेवलप कर चुका है जो है ना ये मिनरल्स को प्रोसेस और एक्सट्रैक्ट कर सकता है, जो कि है ना बाकी कंट्रीज नहीं कर पाए हैं। इसी वजह से ना चाइना है ना बहुत मोस्ट ऑफ दी चीज़ें में आगे है, जैसे आपका ईवी सेक्टर हो गया, या उनका डिफेंस सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग है। ऑल्सो यहाँ मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज लाइक चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स है ना ये मिनरल्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं। बस उनको मालूम है ये मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो इन मिनरल्स को कंट्रोल करेगा वही फ्यूचर में रूल कर पाएगा। बस क्या होता है ना जिसके पास ये मिनरल्स आ गए ना उनके पास पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, जैसे वो सप्लाई चेन अपना ग्रो कर पाएंगे, और जहाँ पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ेगा वहाँ वो पॉलिटिकल डिसीजन को मेंटेन कर पाएंगे। लाइक वो दे पाएंगे ज़्यादा पॉलिटिकल डिसीजन, अपना इन्फ्लुएंस ज़्यादा रख पाएंगे। अगर इन शॉर्ट में इसे बोलूँ तो बाकी कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया भी है ना अपने सिस्टम को ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहे हैं, ताकि वो मिनरल्स को प्रोसेस कर पाए, जिससे इंडायरेक्टली है ना इनका इन्फ्लुएंस बढ़े। अब बात करते हैं कि यार इंडिया है ना इसके लिए क्यों प्रिपेयर कर रहा है। लाइक इंडिया ने ना अब तक ये समझ चुके हैं कि दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंस है ना बहुत ही डेंजरस होता है, जो कि अभी तक चल रहा था। बस मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एज वेल एज इंडिया है ना चाइना पे डिपेंडेंट थे, क्योंकि चाइना है ना सोल प्रोवाइडर था इसका, जिसके पास प्रोसेसर एज वेल एज इसका एक्सट्रैक्टर था। उसके हिसाब से अगर उसको नहीं जमता ना तो इसको कम्प्लीटली स्टॉप कर सकता है, जो दूसरी कंट्रीज के लिए ना एक बोलता ना रेड फ्लैग बन जाएगा। ऑल्सो अभी के टाइम पे ना इंडियन गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी एज वेल एज ईवी सेक्टर पे ना हेवीली फोकस कर रही है। इनडायरेक्टली है ना ये मिनरल्स का इधर ज़्यादा नीड पड़ेगा। बट इन केस अगर चाइना के साथ इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो चाइना डायरेक्टली है ना ये सप्लाई बंद कर सकता है, जिसकी वजह से इंडिया को है ना बहुत ही नुकसान झेलना पड़ेगा। इंडिया ने इधर अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से ना ये प्लान कर रहा है कि वो खुद का एक प्रोसेसिंग स्टार्टअप करेगा। लाइक अपना एक खुद का प्रोसेसिंग एज वेल एज एक्सट्रैक्शन को है ना बूस्ट देगा, ताकि इन फ्यूचर में है ना इंडिया को किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। लेकिन जैसे हर अपॉर्चुनिटी फ्री नहीं होती, वैसे ही है ना रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ भी है ना कुछ रिस्क एसोसिएटेड है, जो कि होंगे माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन। मतलब अगर माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन को ना अगर ठीक से प्रोसेस नहीं किया गया तो ये ना आपके आसपास के सराउंडिंग्स एज वेल एज एनवायरनमेंट को है ना डैमेज कर देगा।
जो कि है ना एक कंट्री को डायरेक्टली है ना उसका बोलते हैं ना लॉस ही करेगा। सो इसी की रीज़न की वजह से ना इसका माइनिंग और एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है ना उसको बहुत ही सही तरीके से करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट आ जाता है इसका जो प्रोसेसिंग का सिस्टम है, लाइक चाइना के केस में ना वो बहुत ही एडवांस हो चुका है, जिसके पास है ना प्रॉपर टूल्स एंड इक्विपमेंट है और उसके पास वैसा ना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया है जिसकी वजह से ना वो लो कॉस्ट में भी है ना ये प्रोसेस कर पाता है। बट इंडिया के केस में ना ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इंडिया ना अभी एक डेवलपिंग कंट्री है और अगर इंडिया को बोला जाए कि ये चीप मतलब सस्ते में करके दो तो वो नहीं हो पाएगा, इंडिया को ना थोड़ा लॉस झेलना ही पड़ेगा। अगर इसमें मैं ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करूँ तो ये सिर्फ 1 साल की कहानी नहीं बल्कि ये लॉन्ग टर्म का विज़न है। बिकॉज़ अगर इंडिया ने ना इसमें घाई की तो ये बहुत ही कॉस्टली पड़ सकता है इंडिया को। सो इसीलिए ना इंडिया को ये बहुत ही सोच समझ कर इधर है ना मूव करना पड़ेगा। देखने में गेम जितना सिंपल लगता है उतने ही ना इसमें बड़े-बड़े दाँव लगाए गए हैं। बिकॉज़ ये डिसाइड करेगा कि इंडिया फ्यूचर में दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट रहेगा या फिर एक सेल्फ रूलर बनेगा। ऑल्सो इधर आपका क्या ओपिनियन है कि कल को जाके ना चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स का सप्लाई बंद कर दिया, तो क्या इंडिया खुद को सेल्फ सस्टेन कर पाएगा? कमेंट में बताइएगा ज़रूर।